नमस्कार दोस्तों, सारंगी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल शुरू शुरू किया था, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। इसका आज 10th पार्ट है, जिसमें आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका हमें इसका पार्ट्स बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ऑपरेटर्स का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने इसका कॉन्स्टेंट्स वगैरह देखा था, टाइप मॉडिफायर्स देखा था हमने। ठीक है, आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कैसे यूज करना है उसके एग्जांपल के साथ में, और बेसिक्स फॉर कैलकुलेशंस। ऑपरेटर्स की यूज करते हैं हम लोग बेसिक फॉर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स। तो व्हाट आर ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है? वो स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमें सी कैरेक्टर सेट में मिलते हैं। ठीक है, सी कैरेक्टर सेट मतलब जो सी के अंदर सिंबल्स अलाउड है, वो सी सिंबल्स है। उसमें ऑपरेटर्स का अलग सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, जिसमें ये ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज होता है? ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, किसके ऊपर यूज करते हैं? टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कांस्टेंट है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, लॉन्ग इंट, ये सब जो है वैल्यूज है। तो उनके ऊपर भी हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेशंस के लिए ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं हमें? दे हेल्प इन कैलकुलेशंस में हमें मदद करते हैं, कंपैरिजन में मदद करते हैं, दो वैल्यूज की कंपैरिजन में भी हमें मदद करते हैं ऑपरेटर्स, और लॉजिकल डिसीजन लेने में। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ऐसे सिचुएशन आता है कि आपको कुछ लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, उस वक्त हम क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो एग्जांपल, इंट इंट ए इज इक्वल टू 5+3, इंट ए इज इक्वल टू 5+3, एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, तो अभी ऑपरेटर्स देख लिया हमने। व्हाट आर ऑपरेंड्स? ऑपरेटर्स जो वेरिएबल्स पे यूज होता है एंड वैल्यूज पे भी। ठीक है, अभी ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट। मतलब जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, अभी 5 और 3 जो थे, पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, वो 5 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स है, जिसके बीच में एडिशन ऑपरेटर हमने यूज किया है। ठीक है, ऑपरेंड्स आर दोज वैल्यूज विच ऑपरेटर्स ऑन विच ऑपरेटर्स एक्ट। मतलब जिसके ऊपर ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ऑपरेंड्स, जिसमें वेरिएबल्स भी आ गए और वैल्यूज भी आ गए। ठीक है, अभी फिर से वही एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू 5+3। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 एंड 3 क्या है? ऑपरेंड्स है, जिसके ऊपर एडिशन परफॉर्म हो रहा है। किन के ऊपर? 5 और 3 के ऊपर। तो 5 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और इक्वल टू दोनों ऑपरेटर है। इक्वल टू क्या, कौन सा ऑपरेटर है, हम आगे वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है, और ऑपरेंड्स कौन है? 5 एंड 3, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। अभी जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसे ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, 5 एंड 3 आर ऑपरेंड्स। तो इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से ओनली फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स इस वाले पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वाले ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑपरेटर जो है
वो क्या है ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। अभी हमने जो एडिशन के लिए यूज किया था 5+3 प्लस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन चेक करना है हमें, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये सिंगल के लिए यूज नहीं होता है। इसके लिए आपको दो कंडीशंस चाहिए। उन दोनों कंडीशन में कौन सा लॉजिकल आपको लेना है वैल्यू, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो कंडीशन है, वन कंडीशन और कंडीशन टू, ठीक है, दोनों में से अगर आपको चेक करना है तो तब उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे कुछ लॉजिक्स होते हैं जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए या दोनों में से एक रहे तो भी चलेगा, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। तो उस सिचुएशंस में हम क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब जहां पे आपका लॉजिक लिखना हो उसके ऊपर डिपेंड अगर आपका लॉजिक है तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हमने देखा था इंट ए इज इक्वल टू 5+3। 5 क्या था? ऑपरेंड्स 5+3। 5 और 3 ऑपरेंड्स थे प्लस ऑपरेटर था। जो वैल्यू एडिशन रिजल्ट जो असाइन हो रहा है तो उस इक्वल टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, कैसे लिखना है, वो अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझो कि इक्वल टू जो हमने लिखा था पिछले वाले एग्जांपल में वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर उसके बाद में आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट वाइज ऑपरेटर्स जो है ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा अलग सा कैलकुलेशन होता है। अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक्स टेबल का वैल्यूज का, तो उस चीज के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? बिट वाइज। तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मतलब किसी वेरिएबल का वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो, हमारे पास ऐसे भी ऑपरेटर्स है जिससे आपका वैल्यू इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। आपका वेरिएबल का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपका वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हो वेरिएबल्स का। तो उस ऑपरेटर्स को हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू बढ़ाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू घटाता है। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये इफ एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, जब आगे पार्ट में हम देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। मतलब दो कंडीशन होते हैं, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो उसकी जगह पे ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो आगे वाला जाएगा। ऐसे ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसमें तीन ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे टर्नरी कहते हैं। इसमें तीन ऑपरेंड्स होते हैं इस ऑपरेटर में, हमें तीन ऑपरेंड लगेंगे। आगे वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ये टर्नरी ऑपरेटर्स क्या है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज। आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपको बताया था मैंने कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एन अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कब यूज करते हैं? अगर हमें कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं तब हम क्या यूज करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये कहाँ पे यूज होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑपरेटर है?
अरिथमेटिक के अंदर कौन से ऑपरेटर है ये अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर क्या है? एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के अंदर के वैल्यूज का एडिशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो सब्सट्रैक्शन या माइनस। ये वैल्यू क्या करता है? माइनस करता है। दो ऑपरेंड के बीच का वैल्यूज क्या करता है? ये लेस कर देता है। एडिशन ऐड कर देता है, सब्सट्रैक्शन वैल्यू कम कर देता है दो ऑपरेंड्स के बीच का। फिर ये स्टार मतलब ये एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसे हम एस्ट्रिक कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन ये कौन सा ऑपरेटर है? ये मल्टीप्लिकेशन। एस्ट्रिक की यूज करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। और ये फॉरवर्ड स्लैश जो है इसे हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवीजन ऑपरेटर। अब ये परसेंट, यहाँ पे इसको परसेंट नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पे परसेंट साइन नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर। तो दोनों शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं मॉड ऑपरेटर। ठीक है, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे एग्जांपल में। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे एक कोड लिखा हमने। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, जहाँ पे वॉइड मेन। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, हमें प्रोग्राम के लिए पहले दो हेडर फाइल्स चाहिए। हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल हो गया फर्स्ट। हैश इंक्लूड ये कंसोल के लिए यूज होता है, इसलिए हमें ये कंसोल के भी दो हेडर फाइल्स लगेंगे। ठीक है, कंसोल आपको आउटपुट देखने के लिए कंसोल पे आना पड़ेगा, तो आपको कंसोल पे आउटपुट देखने के लिए ये वाले फंक्शन यूज करना। ठीक है, अभी के लिए मैं इंट a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया है उसको इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, अभी एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जो पिछले वाला प्रोग्राम का आउटपुट है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट प्रिंट एफ लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट एफ स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में आउटपुट आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 20 है, 10 है, b इज इक्वल टू 20 है। अभी हमें ऑपरेशंस करके चेक करना है। ठीक है, a प्लस b। अब यहाँ पे a और b क्या है? ऑपरेंड्स है। a क्या है? ऑपरेंड है। ये प्लस ऑपरेटर है, b क्या है? ऑपरेंड है। दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रिंटफ में हम दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं? b माइनस ए। ठीक है, मतलब b ऑपरेंड है, ऑपरेटर माइनस है और a ऑपरेंड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट ऑपरेटर ये है b एस मल्टीप्लीकेशन b, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। स्टार क्या है? एस्ट्रिक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्लैश एन मतलब आउटपुट हमारा नया लाइन पे आएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नया लाइन पे आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है डिवीजन ऑपरेटर। मैं क्या करता हूँ? b डिवाइड बाई ए करता हूँ। ठीक है, ये हो गए चार ऑपरेटर्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलस। ठीक है, इसका काम अलग है। ठीक है, इसका काम अलग है, हम देखेंगे इसका क्या एग्जैक्ट काम होता है। ठीक है, क्या देखते हैं? बी मॉड
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड का मीनिंग क्या है, जो भी हमारा डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, उसको रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेता हूँ 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर 1 आया है उसका आउटपुट क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, मॉडुलस का काम क्या है, डिवाइड करके उसका जो भी रिमाइंडर है वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी इसका हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसका कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक है, एडिशन क्या है, 30 है। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू, ए में 10 है, बी में 20 है। उसका आउटपुट क्या आया, 30, 10, बी माइनस ए किया हमने 20 में से, 10 माइनस किया तो आंसर 10, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इसलिए उसका वैल्यू का आया 200। और फोर्थ ऑपरेटर डिवीजन का है, तो हमने 20 डिवाइड बाई 10 किया था, तो उसका आंसर है 2। और लास्ट का जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसका वैल्यू आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, मैं आपको एक मॉडुलस का अच्छा सा आपको एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए 1 आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर का रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ठीक है, 21 डिवाइड बाई 10, 1 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में जैसे यूज हुआ, तो रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज करते हैं, कंपैरिजन। दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन से ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं, यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है, ये डबल इक्वल टू, मतलब ये जो है डबल इक्वल टू, यहाँ पे इसको कहते हैं हम इक्वल टू ऑपरेटर। अगर एक ही इक्वल टू रहा तो उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, अगर दो बार है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल ऑपरेटर। अगर दो ऑपरेंड्स के बीच का वैल्यू अगर आपको चेक करना है इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, और नॉट इक्वल अगर आपको चेक करना है तो ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो है ग्रेटर देन, दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर आपको चेक करना है कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको चेक करना है कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन है, तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन चेक करेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल रहा तो भी ये आउटपुट देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर रहा तो ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, इन सभी का जो आउटपुट आएगा ये ट्रू और फॉल्स में आएगा। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी आउटपुट है ये कैसे आएगा आपको, ट्रू या फॉल्स। जीरो मतलब जीरो मतलब ट्रू, 1 मतलब फॉल्स। ठीक है, अभी एग्जांपल में हम चेक करेंगे। ठीक है, आउटपुट में अगर 0 आया तो फॉल्स, 1 रहा तो ट्रू। ठीक है, अभी हम पिछले वाले एग्जांपल में जो देखा था उसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा अपना, डबल इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू।
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सभी ऑपरेटर्स कवर हो गए हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू दो ऑपरेंड्स के बीच के रिलेशंस चेक करता है। ठीक है, मतलब ये दोनों का रिलेशन क्या है, इक्वल इक्वल टू रिलेशन है या नॉट इक्वल टू रिलेशन है, ग्रेटर देन का रिलेशन है या लेस देन का रिलेशन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है या लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है। ये कौन बताता है हमें, हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बताते हैं। ठीक है, अभी हम इसको एक बार रन करते हैं। 0 रहा तो फॉल्स, 1 रहा तो ट्रू। ठीक है, देखो फर्स्ट वन फॉल्स है, सेकंड वन ट्रू है, थर्ड वन फॉल्स है, फोर्थ कंडीशन भी फॉल्स है, फिफ्थ वन ट्रू है और सिक्स्थ वन फॉल्स। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू बी है क्या है, तो फर्स्ट वन फॉल्स है, मतलब 10 इक्वल टू 21 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमें आउटपुट में हमें फॉल्स मिला। ठीक है, अभी अब यहाँ पे क्या चेक रहे, बी चेक कर रहे, बी नॉट इक्वल टू ए, बी का वैल्यू 21 है और ए का वैल्यू 10 है, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 21 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, इसका वैल्यू फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ए इज लेस देन बी, ये वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट में आप चेक कर लीजिए, ट्रू आएगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, ट्रू आएगा, क्योंकि 10 21 से छोटा है। ठीक है, फिर ये वाला भी ट्रू आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू ट्रू आएगा, ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आंसर 0 आएगा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, 0 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोग सारंगी ट्यूटोरियल्स ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक हमने दे दिया है प्रोफाइल में, आप चेक कर सकते हो, उसको भी लाइक और फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।